हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योग और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। नॉट ओनली टाटा पंच, इट्स टाटा पंच डॉट ईवी। दिस इज द टॉप मोस्ट सेलिंग कार इन दिस ईयर, यानी सबसे नंबर 1 पर कॉम्पैक्ट एसयूवी में टाटा पंच है और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी आती है मारुति की ब्रेजा और थर्ड है टाटा नेक्सॉन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाटा पंच ईवी। टाटा पंच ईवी अगर हम बात करते हैं तो टाटा पंच बहुत ही पॉपुलर नाम है। सेफ्टी की रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग है। सेम टाटा पंच डॉट ईवी को भी 5 स्टार रेटिंग है, चाहे वो ग्लोबल एनकैप की बात करते हैं चाहे वो भारत एनकैप की बात करते हैं। तो दैट इज अ टॉप मोस्ट सेफेस्ट कार इन इंडिया। नॉर्मली टाटा की सभी एसयूवीज 5 स्टार रेटिंग की, चाहे हम टाटा सफारी की बात करते हैं, चाहे टाटा हैरियर की बात करते हैं, चाहे टाटा नेक्सॉन की बात करते हैं, या नाउ इट्स टाटा पंच। तो टाटा पंच 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इस गाड़ी को। तो दैट इज द ऑसम कार इन सेफ्टी एज वेल एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाटा पंच डॉट ईवी, ये आपके लिए 6 एयर बैग के साथ, चाहे आप बेस मॉडल लेते हैं या टॉप मॉडल लेते हैं, सभी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाटा पंच डॉट ईवी, उसमें क्या खासियत है। तो टाटा पंच डॉट ईवी की अगर बात करते हैं तो ये गाड़ी आपको 11.5 लाख यानी 11.40 लाख से स्टार्ट हो जाती है और अप टू 16.30 लाख तक अवेलेबल है। ये गाड़ी आपको 2 बैटरी सेगमेंट में अवेलेबल है। वन इज 25 किलोवाट एंड अदर इज 35 किलोवाट। 25 किलोवाट की बैटरी की गाड़ी आपकी एक्स शोरूम प्राइस 10.99 लाख है, जिसको आपको ऑन रोड प्राइस 11.40 के अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती हैं। टाटा खुद आपको काफ़ी सारे ऑफर्स देता है, तो आपको और भी कम भी पड़ सकती है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज करने का बेनिफिट क्या है कि आप टैक्स के अंदर भी आप रिबेट ले सकते हैं अप टू 1.5 लाख। जो कि 35 किलोवाट की बैटरी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 13.5 के अप्रोक्सीमेटली, यानी नॉर्मली 12.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस है उसका 35 किलोवाट की बैटरी का, और स्टेट रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली इट्स गोइंग अप्रोक्सीमेटली 13.5 lakhs. Now, what is the major difference in 25 किलोवाट बैटरी एंड 35 किलोवाट बैटरी? तो इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है वो है आपकी किलोमीटर रेंज का, यानी फुल चार्ज होने के बाद जो 25 किलोवाट की बैटरी वाली गाड़ी है वो आपको अप टू, जो टाटा क्लेम करती है, 315 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम करती है फुल चार्ज होने पर। वहीं पे 35 किलोवाट बैटरी वाली जो गाड़ी है वो आपकी जो रेंज है 421 किलोमीटर तक की क्लेम करती है टाटा। दूसरा क्या है, जो मैक्सिमम टॉर्क है और पावर, उन दोनों में डिफरेंस है। तो जो मैक्सिमम पावर है वो 80 bhp की पावर देती है 25 किलोवाट की, जबकि 35 किलोवाट की बैटरी आपकी 120 bhp की पावर देती है। दूसरा, आपका मेन थिंग चार्जिंग टाइम, जो सबसे बड़ा कंसर्न है किसी भी कस्टमर के लिए जो ईवी में जाता है कि भाई मैं अगर गाड़ी ईवी परचेज कर रहा हूं तो उसका जो बैटरी का चार्जिंग टाइम है वो कितना टाइम होगा। तो इसके अंदर आपको जो चार्जिंग ऑप्शंस हैं वो 3 चार्जिंग ऑप्शंस हैं। 3.3 किलोवाट एसी अडेप्टर है, 7.2 किलोवाट एसी अडेप्टर है, जबकि डीसी अडेप्टर इसके पास 50 किलोवाट का है। तो उसके अंदर जो बैटरी चार्जिंग है, अगर आपकी छोटी बैटरी यानी 25 किलोवाट है तो उसका चार्जिंग टाइम भी कम होगा, और अगर आपकी बड़ी बैटरी यानी 30 किलोवाट वाली बैटरी है तो उसका चार्जिंग टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपकी जो बैटरी है, यानी अगर आप डीसी से चार्ज कर रहे हैं तो वो कोई भी बैटरी है विद इन 1 आवर आपकी 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि आपका क्विक चार्ज, फास्ट चार्ज आपकी गाड़ी हो रही है अप टू 80%, और उसका जो रेंज है दैट इज वेरी गुड एज वेल। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एक बात करता हूँ कि नॉर्मली 300 किलोमीटर भी एक गाड़ी जा रही है, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत ही परफेक्ट रेंज है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज, इफ यू आर गोइंग फॉर द ईवी, द टाटा पंच डॉट ईवी इज द बेस्ट वन, you can go for that within 12 to 15 lakhs range. बट उससे अगर आपका बजट ज़्यादा है तो देन डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल which is being sold in the electrical things. But now Tata has launched Tiago as well as the
Punch. So now Punch is going to capture the market from EV. So it's all up to you guys. Thank you, and let me know if you want any kind of other information about this Tata Punch.ev or any electrical vehicle that I can suggest you.